आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल लाइफ हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इसको किसने डेवलप किया, ये क्यों डेवलप किए गए, इसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA CIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हम लोग कर रहे थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, सेट ऑफ 17 पॉइंटर टारगेट्स हैं। ठीक है, 17 टारगेट्स का एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऑल द कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ UN एग्रीड टू वर्क अपॉन फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी जितने भी UN के मेंबर्स हैं, ठीक है, सारी UN की मेंबर कंट्रीज जो है वो इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वर्क कर रही हैं ताकि अपनी कंट्री के लिए, अपनी देश के लिए और पूरे विश्व के लिए बेटर फ्यूचर क्रिएट किया जा सके, राइट। तो ये 17 गोल्स हैं जो आपको याद रखने हैं और अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको समझा देंगे सारी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा ऐसे सारी सोशल इश्यूज पे ही हैं सारी चीज़ें, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना याद रख सको। दिस इज़ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन रिमेंबर ऑल्सो, राइट। इसके अलावा देखो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 17 गोल्स प्रपोज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज ओपन वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। अच्छा, इनको अचीव करने का टारगेट आपको याद रखना, 2030 तक ये जो है 17 गोल्स अचीव किए जाने हैं। इसको प्रपोज किसने किया, मतलब इसकी शुरुआत किसने की, किसने इनको डेवलप किया, तो UN की जनरल असेंबली की ओपन वर्किंग ग्रुप द्वारा इसको जो है सेट किया गया, प्रपोज किया गया है, राइट। और एक तरह से 2030 तक जो है इनको अचीव किया जाना है सभी कंट्रीज द्वारा, 194 कंट्रीज जो है उन सब के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आप बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और बाय विच एजेंसी these goals are proposed, so you can say sustainable development goals are set of 17 goals or target points that have to be achieved by 2030। ठीक है, और these goals are agreed by all UN members for the better future, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने आप से यहाँ पे बता सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ मूविंग टू व्हाट आर द गोल्स। ठीक है, 17 गोल कौन कौन से हैं यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, जो कोई इमेज के अंदर भी आपको पूरा दिख रहा होगा। पहला पॉवर्टी से संबंधित है कि नो पॉवर्टी, पहला गोल ये है। सेकेंड है जीरो हंगर, यानी भूखमरी ना हो। इसके अलावा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ को लेकर के है। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन विद जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां जो है यहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, राइट। इसके अलावा आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ ही साथ इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, साथ ही साथ सस्टेनेबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन का सस्टेनेबल होना, क्लाइमेट एक्शन। इसके अलावा लाइफ बिलो वाटर, यानी मरीन लाइफ ऑन लैंड पे लाइफ किस तरह से होगी,
पीस एंड जस्टिस और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, ये 17 गोल्स हैं। इसको थोड़ा और इलेबोरेटिव फॉर्म में समझते हैं ताकि और अच्छे से आप इनको माइंड में रख सको, राइट। पहला है एंड पॉवर्टी इन ऑल इट फॉर्म एवरीवेयर, मतलब सभी जगह से भुखमरी को, पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म कर देना। ठीक है, पॉवर्टी को सभी जगह से ख़त्म करना, चाहे वो किसी भी फॉर्म की हो, राइट। सेकेंड आता है एंड हंगर, यानी अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड हंगर का मतलब क्या है कि यहाँ पे भूखमरी को पूरी तरह से हर जगह से ख़त्म करना, इसमें फूड सिक्योरिटी को अचीव कर पाना, यानी हंगर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और न्यूट्रिशन को एक तरह से इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन साइकिल, साथ ही साथ जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी बढ़ाते जाना एक तरह से, राइट। इसके अलावा इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस, मतलब जितने भी स्टेजेस हैं लाइफ की, सभी स्टेजेस पर वेलबींग को और हेल्दी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, उसको प्रमोट करना, राइट। इसके अलावा इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू फॉर ऑल, यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, ये गोल रखा गया है। इसके अलावा अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है यहाँ पे। जेंडर इक्वालिटी बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, इशू है एक तरह का, राइट। इसके अलावा इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना वाटर का और सैनिटेशन का एक तरह से। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो। इसके अलावा इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल और साथ ही साथ सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, मॉडर्न एनर्जी जो है उसको रिलायबल, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल बनाना, ये भी यहाँ पे जो है इसके अंतर्गत गोल है, राइट। इसके अलावा एथ गोल है प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, यानी ये किससे रिलेटेड है, ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर हो, डिसेंट वर्क स्टाइल हो, ये सारी चीज़ें, राइट। इसके अलावा बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉस्टर इनोवेशन, राइट, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सके। और इसके अलावा यहाँ पे आप बता सकते हो प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन, इनोवेशन को जो है बेसिकली जो है फॉस्टर करना, राइट। इसके अलावा रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ विद इन एंड अमंग कंट्रीज़। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ को कैसे रिड्यूस करना है और एक तरह से कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पे बात की गई इनइक्वालिटी की। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, इनइक्वालिटी, यहाँ पे इस तरह से लिंक कर सकते हैं आप इसको। मेक सिटीज़ इन ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, यानी सिटी और एक तरह से ह्यूमन सेटलमेंट को सेफ बनाना, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल रखना, राइट। इसके अलावा इंश्योर सस्टेनेबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। ठीक है, यानी सस्टेनेबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न होना चाहिए। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट को लेकर के प्रॉपर एक्शंस लिए जाने चाहिए, ये भी यहाँ पे गोल रखा गया है इसके अंतर्गत, राइट। इसके अलावा कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन, सी एंड मरीन रिसोर्सेज, जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना, सस्टेन करना, उनका उपयोग करना, ये भी इसके अंतर्गत टारगेट रखा गया है, राइट। इसके बाद आता है प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt diversity loss, मतलब यहाँ पे लैंड एरिया को प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, प्रमोट करना, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देना एक तरह से, राइट। इसके अलावा प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस टू ऑल लेवल। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटीज़ सभी के लिए डेवलप करना सस्टेनेबल तरीके से, साथ ही साथ जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए, इफेक्टिव, अकाउंटेबल और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ऑल लेवल पे, राइट। और लास्ट 17th है आपका स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द इम्पॉर्टेंट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए सभी कंट्रीज़ के साथ ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें और सस्टेनेबल तरीके से जो है आगे बढ़ सकें। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और 17 गोल्स अंडर
जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैटेगरी, राइट। यू कैन रिमेंबर दीज और यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल, just these are very common things or these are very social issues which you have to work on, so you can easily guess what kind of goals are set under sustainable development goals, right। मतलब यहाँ पे आपको चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, सारे सोशल इश्यूज ही हैं। इन सोशल इश्यूज को लेकर के आपके माइंड में एक फ्लो चार्ट बना लेना है आपको, ठीक है। हंगर के बाद यहाँ पे इनइक्वालिटी को डील करना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी को डील करना है। इस तरह से जब आप लिंक करते जाओगे ना, डेफिनेटली आपको सारे याद रहेंगे आसानी से, राइट। तो चीज़ों को लिंक करते जाना है आसानी से, इजीली यू कैन रिमेंबर दीज। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। इंडिया में क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, राइट। ये तो सभी विश्व की सभी कंट्रीज़ के लिए हैं, ठीक है। यानी इंडिया भी यूएन का एक हिस्सा है, तो यूएन के इंडिया के लिए भी है, लेकिन इंडिया ने स्पेसिफिकली इसके कुछ गोल्स बना रखे हैं। तो वो गोल्स कौन से हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा is being implemented to provide jobs to unskilled laborers and improve their living standards, ठीक है। अब इंडिया में किस तरह से इनको अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मनरेगा के थ्रू क्या है, अनस्किल्ड लेबर को जो इस जॉब प्रोवाइड की जा रही है, लेबर एक तरह से जो है लेबर वर्कर्स जो हैं उनको जो है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, राइट। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज बीइंग इन्फोर्स्ड टू प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, यानी हंगर को ख़त्म करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है। इसके द्वारा जो है सब्सिडाइज फूड, यानी जो हमारी राशन शॉप्स हैं वहाँ पे जो फूड मिलता है वो सब्सिडाइज फूड होता है, मतलब कम पैसे में दिया जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई, राइट, ताकि हंगर को ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री अंडर इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान के अंदर क्या है, यहाँ पे सैनिटेशन की बात हो रही है, क्लीन रिवर एंड सैनिटेशन जो पॉइंट है उसको लेकर के यहाँ पे क्या किया गया, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी गई, राइट। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन टारगेट्स हैव बीन सेट बाय 175 गीगावाट बाय 2022 टू एक्सप्लॉइट सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी एक्सप्लॉइट करना, विंड एनर्जी एंड अदर सच रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंस को कम करना और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको एक तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन अधिक कर पाना, ठीक है, जिससे कि हम जो है अपनी पावर जनरेशन की नीड्स को पूरा कर सकें, पावर से रिलेटेड जो नीड्स हैं हमारी उसको हम कम अचीव कर सकें, राइट। तो 175 गीगावाट का टारगेट रखा गया है 2022 तक, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो ये सभी किसके द्वारा होगा, सोलर, विंड और अदर जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उसके द्वारा, जैसे विंड एनर्जी हो गई, राइट। इसके अलावा अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो स्कीम है ये सिटीज़ को लेकर के कि सिटी का डेवलपमेंट करना या ह्यूमन सेटलमेंट्स जो उनको इम्प्रूव करना उसको लेकर के ये स्कीम है। एंड हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हेरिटेज, ये जो स्कीम है, ठीक है। स्कीम हैव बीन लॉन्च फॉर इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए यहाँ पे हेरिटेज और अमृत जो है स्कीम लाई गई है, तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके अलावा इंडिया हैज़ एक्सप्रेस इट्स इंटेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय रेटिफाइंग द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। जो पेरिस एग्रीमेंट है इसको जो है रेटिफाई करके इसको स्ट्रॉन्ग बना के और इम्प्लीमेंट करते हुए भारत जो है क्लाइमेट चेंज से भी कॉम्बैट कर रहा है, लड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप जो मोस्टली जो 17 गोल्स रखे गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, हर एक गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं जिसके थ्रू जो है वर्क किया जा रहा है ताकि हम इन गोल्स को अचीव कर सकें, राइट। तो इस तरह से आप इंडिया के रोल को भी बता सकते हो, जो अलग अलग ये स्कीम्स हैं इनके माध्यम से जो है हम इन गोल्स को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, राइट दोस्तों। इसके बाद आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये भी आपने सुने होंगे, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो इनको कैसे हम लोग इनको समझ लेते हैं, क्या है कि यूएन ने क्या किया इन सितंबर 2000 मेड ऑल इट्स मेंबर फॉलो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दैट हैव अ सीरीज ऑफ 8 टाइम बाउंड टारगेट्स दैट वर सपोज टू बी अटेन विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, यानी 15 साल में बेसिकली जो है इसको अचीव करना था, ठीक है। कौन कौन से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे यहाँ पे आप बता सकते हैं, टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर,
यहाँ पे पॉवर्टी और हैंगर को इरेडिकेट करना, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एजुकेशन से संबंधित है, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये भी इसी के अंतर्गत आ गया जो आपका SDGs हैं, राइट। इसके अलावा रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी आ गया, टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, राइट। इसके अलावा टू कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब एक तरह से ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसी का मिनिएचर फॉर्म है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे बता सकते हो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मिनिएचर फॉर्म है। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।